Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in this video, as we have discussed, हम हमारे रिसाइकलर व्यू के लिए जो हमने यहाँ पे ऐड किया है दिस वन रिसाइकलर व्यू, इसके लिए एक अडेप्टर क्रिएट करने वाले हैं. सो इफ़ यू नो व्हाट इज़ अडेप्टर देन वेल एंड गुड, एंड इफ़ यू डोंट नो देन मैं चाहूँगा आप एक बार गूगल सर्च कर लो. एंड टू कीप इट सिंपल, अडेप्टर हमारी हेल्प करता है इन कस्टम व्यूज़ को. इन दिस केस ये वाला एक बुकमार्क का व्यू जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक आइकन या फॉर नाउ एक टेक्स्ट शो कराएंगे. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे जो नेम है, सो ये जो भी कस्टम व्यू है इसे स्क्रीन पे शो कराने के लिए हमें एक अडेप्टर बनाना पड़ता है टू वर्क विथ रिसाइकलर व्यूज़ एफिशिएंटली. सो हम उस अडेप्टर को इस वीडियो में क्रिएट करने वाले. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो सिंपली प्रोजेक्ट पे आ जाओ एंड आफ्टर डैट आपके इतने टैब्स एक्सपांडेड नहीं होंगे. सो मैंने थोड़े से कोलैप्स कर रहा हूँ एंड इट्स लेट्स ब्राउज के अंदर मैं एक न्यू क्लास बनाने वाला हूँ. सो सिंपली न्यू एंड दिस टाइम आई वांटेड टू बी कॉटलिन क्लास. एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, इनमें से हमें कोई भी नहीं चाहिए. वी वांट सिंपली अ क्लास एंड इट विल बी आर बुकमार्क अडेप्टर. सो बुकमार्क अडेप्टर एंड यू कैन यूज़ एनी नेम यू लाइक. ओके, ज़रूर नहीं आपको यही नेम यूज़ करना है. सो बुकमार्क अडेप्टर एंड आफ्टर दैट हाउ टू क्रिएट एन अडेप्टर एंड इट्स प्रेटी सिंपल. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. सिंपली हियर कोलन एंड हियर रिसाइकलर एंड यू विल सी मुझे एक ऑप्शन दिखता है एंड्रॉयड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट विजेट एंड इट विल बी डॉट अडेप्टर. मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर मुझे एक अडेप्टर पास करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर. सो ये अडेप्टर भी मैं हमारे बुकमार्क अडेप्टर नाम की क्लास के अंदर ही बनाने वाला हूँ. दैट्स वाई मैं यहाँ पे बुकमार्क अडेप्टर का नाम लिख रहा हूँ एंड डॉट इसके अंदर ही मैं वो अडेप्टर बनूंगा. मैं इसका नाम रख लेता हूँ, लेट्स से माई अडेप्टर या लेट्स से माई होल्डर. सो एक्चुअली एक व्यू होल्डर है जो हमें इस अडेप्टर के अंदर पास करना पड़ता है. नाउ यू विल सी देयर आर मल्टीपल एरर्स एंड बिफोर सॉल्विंग दिस एरर मैं अडेप्टर के लिए एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ या एक पैरामीटर बना रहा हूँ जो एज ए कंस्ट्रक्टर एक्ट करेगा यहाँ पे. एंड यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है जब भी अडेप्टर कॉल हो. टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए जो है कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो सिंपली कॉन्टेक्स्ट एंड जो लिस्ट है या अरे लिस्ट है हम लोग डायरेक्टली मेन एक्टिविटी से यूज़ कर लेंगे. सो हमें उसे यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो वी जस्ट नीड अ कॉन्टेक्स्ट एंड आफ्टर डैट यहाँ पे जो एरर्स हैं उन्हें रिजॉल्व करते हैं. सो पहले नेम के यहाँ के एरर देखते हैं. नाउ दिस इज सेइंग अडेप्टर के लिए आपको कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं. सो सिंपली सिलेक्ट देम ऑल. फॉर अ बिगिनर दिस लुक सुपर कन्फ्यूजिंग बट इट्स प्रीटी सिंपल अगर आप थोड़ा सा इसके साथ वर्क करते हो. एंड नाउ यहाँ पे और भी कुछ एरर्स है. सो लेट्स से सेकंड एरर को फिक्स करते हैं. सो हियर चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन. एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्टर कॉल भूल गया था. एंड आफ्टर डैट हियर सिंपली क्रिएट क्लास माई होल्डर एंड यू विल सी हमें इसी के अंदर बनानी. सो सिंपली सिलेक्ट दिस वन एंड माई होल्डर बन चुकी है. एंड नाउ ये माई होल्डर जो है किसी को एक्सटेंड करने वाली. सो हमें उसे बताना पड़ेगा विच वन. सो ये सिंपली रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेगी एंड यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा. एंड नाउ यहाँ पे इसे एक व्यू चाहिए. सो यहाँ पे मैं एक्चुअली बाइंडिंग का यूज़ कर रहा हूँ. सो सिंपली हियर बाइंडिंग एंड जो भी हमारा बुकमार्क व्यू है. सो इन दिस केस बाइंडिंग कोलन बुकमार्क व्यू बाइंडिंग एंड आफ्टर डैट वी नीड टू पास इसका जो भी रूट लेआउट है. सो सिंपली हियर बाइंडिंग डॉट रूट एंड नाउ वी आर प्रीटी रेडी विथ अडेप्टर. ये नियरली इसमें से मोस्ट ऑफ द कोड्स जो है वो सारे ऑटो जनरेटेड है, हमने इनके अंदर कुछ नहीं किया है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो. नाउ आफ्टर दैट एक एक करके इन फंक्शंस को समझने का ट्राई करते हैं. नाउ स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन दैट इज गेट आइटम काउंट. सो ये हमें बताता है हमारे पास टोटल कितनी बुकमार्क्स की लिस्ट है. नाउ वी डोंट हैव एनी लिस्ट टू बी ऑनेस्ट. वॉट वी कैन डू विथ इट, एक्चुअली फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहा हूँ एंड वी विल चेंज इट शॉर्टली. एंड आफ्टर दैट दिस वन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर. सो जब भी हमारे व्यूज़ क्रिएट होते हैं दिस फंक्शन इज कॉल्ड एंड हमें यहाँ पे व्यू बना के भेजना पड़ता है. सो दिस माई होल्डर के पास. सो सिंपली हियर रिटर्न एंड वी नीड टू रिटर्न अ माई होल्डर ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. सो सिंपली माई होल्डर एंड ये माई होल्डर एक बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है. सो वॉट वी कैन डू हियर, सो सिंपली हियर वी नीड टू पास एन बाइंडिंग ऑब्जेक्ट या रिटर्न एन बाइंडिंग ऑब्जेक्ट. सो सिंपली ब्राउज या बुकमार्क व्यू बाइंडिंग डॉट एंड here we have multiple methods.
सो मैं इन्फ्लेटर वाला यूज़ करने वाला हूँ एंड सिंपली हमें एक लेआउट इन्फ्लेटर लगने वाला है. सो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, दैट्स वाई मैंने ऊपर कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेके रखा है. एंड एक्चुअली वी नीड टू पास सम मोर आर्ग्यूमेंट्स, इतने में भी वर्क होता है बट वी नीड टू पास दोज. सो सिंपली हियर मैं ये पेरेंट भी पास कर देता हूँ, ये जो भी व्यू ग्रुप है. सो सिंपली पास दिस पेरेंट एंड पास अ फॉल्स हियर, विच मीन्स हम नहीं चाहते पेरेंट से अटैच होना चाहिए व्यू, जिससे हम लोग से सिंपली स्क्रॉल कर सके. एंड आफ्टर दैट यप हमारे ऑन व्यू होल्डर का वर्क हो चुका है. ना हमें इस बाइंडिंग को हैंडल करना पड़ेगा, दैट विल बी डू शॉर्टली. नाउ लेट्स लुक इट हियर on bind view holder, and this is the one of the most important method that we have to concern while creating adapter. So ये मेथड हर बार कॉल होता है जब हमारा व्यू क्रिएट होता है या व्यू के ऊपर टच भी होता है. इन दैट केस इस मेथड के अंदर कुछ प्री डिफाइंड कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं, सो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ यहाँ पे मुझे कुछ सजेशंस है कि आप इन्हें रिमूव कर सकते हो. सो सिंपली मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ एंड आफ्टर डैट यहाँ पे हमें कुछ वर्क करना है. बट बिफोर वर्किंग हियर हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे माई होल्डर मिल रहा है और एक पोजीशन मिल रही है, मीन्स जो आइटम स्क्रीन पे शो हो रही है उसकी पोजीशन एंड उसका माई होल्डर ऑब्जेक्ट मिल रहा है. सो एक्चुअली माई होल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो लेट्स क्रिएट समथिंग. सो सिंपली हियर वैल मीन्स हम इसे वापस इनिशियलाइज नहीं करने वाले, सिर्फ वन टाइम इनिशियलाइज होगा. एंड आफ्टर दैट सिंस हमारे बुकमार्क व्यू के अंदर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स है, वन इज बुकमार्क आइकन एंड अनदर इज बुकमार्क नेम, सो इनकी रेफरेंस ले लेते हैं. सो इमेज, सो मैं सिंपली इमेज नेम यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन यूज़ एनी नेम यू वांट एंड इट विल बी बाइंडिंग डॉट एंड यू विल सी मुझे यहाँ पे सजेशन दिख रहा है बुकमार्क आइकन एंड आफ्टर दैट वेल एंड इट विल बी नेम. सो नेम जो होने वाला होगा वो बाइंडिंग डॉट बुकमार्क नेम एंड वन मोर एट्रीब्यूट वी वांट इट हियर, दैट इज रूट, विच मीन्स उसका टॉप लेआउट अगर उस पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए. सो सिंपली हियर बाइंडिंग डॉट रूट, नथिंग ग्रेट. नाउ वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट्स हियर. सो हियर सिंपली होल्डर डॉट एंड वी कैन यूज़ इमेज और हम उसे सेट भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली वी डोंट हैव एनी डेटा टू सेट. सो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट डेटा, वन सोल्यूशन कैन बी हम यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर ले एज वी यूज टू डू. जनरली हम यहाँ पे आइटम डिफाइन करते थे, उसके अंदर हम लोग एक लिस्ट भी पास करते थे, बट इन दिस केस मैं डायरेक्टली एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लूँगा मेन एक्टिविटी से. मैं मल्टीपल लिस्ट नहीं क्रिएट करने वाला. एक्चुअली इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट लिस्ट, बट इन आवर केस आई एम फाइंडिंग कंपेनियन ऑब्जेक्ट वाला सोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है. सो हियर सिंपली मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं एक टॉप लिस्ट बनाने वाला हूँ. सो सिंपली इनसाइड दिस कंपेनियन ऑब्जेक्ट एंड ये होगी एक वैर एंड विच विल बी बुकमार्क लिस्ट एंड मुझे नहीं लगता मुझे इसका नेम आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. एंड इट विल बी एन एरे लिस्ट, बट कौन से टाइप की, ओके क्योंकि एक बुकमार्क के अंदर उसकी इमेज होने वाली, उसका नेम होने वाला, उसका यूआरएल होने वाला है और इतनी सारी थिंग्स एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक या कस्टम टाइप का मॉडल बनाना पड़ेगा जो हम यहाँ पे पास करेंगे. सो सिंपली क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, न्यू एंड again Kotlin class file, and this time I want a data class, and data class is a special class in Kotlin जिसमें हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के साथ भी वर्क कर सकते हैं. we don't need to define functions and it will be bookmark. so एक सिंगल बुकमार्क के अंदर क्या क्या होना चाहिए डेटा क्लास डिफाइन करके देगी एंड यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे. सो इसके अंदर होगा एक नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग. सो वो एक स्ट्रिंग टाइप का नेम होगा एंड वैल मीन्स हम इसे चेंज नहीं करने वाले एज आई सेड. एंड नाउ द सेकेंड पैरामीटर विल बी एंड URL. सो सिंपली वैल URL एंड दिस विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग अगेन. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें इसके अंदर एक इमेज भी शो करनी है एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नो कस्टम टाइप फॉर इमेज, विच मीन्स हम लोग बिट मैप ड्रॉएबल या हमारे पास ऐसा कोई टाइप नहीं है जिसके अंदर हम लोग इमेज स्टोर कर सके डायरेक्टली. सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर इमेजेस एंड एक्चुअली इमेजेस हम लोग फर्दर वीडियोस में स्टोर करेंगे, बट फॉर नाउ मैं इसके लिए मॉडल डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसी समय कर लेते हैं. सो इट विल बी ऑफ टाइप वैर विच मीन्स ये चेंज होने वाली है बार बार एंड ये एक इमेज होगी. नाउ इसका टाइप कौन सा होना चाहिए, ये होगी एक बाइट एरे टाइप की एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये बताने के लिए कि नल हो सकती है एंड यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नल रख रहा हूँ जिससे यूज़र को नल पास ना करना पड़े बार बार, विच मीन्स हमें
एंड ये मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है एंड फॉर नाउ वी कैन इग्नोर दो सजेशंस एंड एक्चुअली हम लोग इमेज के ऊपर इस समय इतना ध्यान नहीं देने वाले, सो लेट इट बी असाइड एंड आफ्टर दैट लेट्स मूव टू आवर मेन एक्टिविटी एंड नाउ हियर मुझे बुकमार्क टाइप की एक एरे लिस्ट चाहिए। सो सिंपली बुकमार्क जो हमने क्रिएट किया है एंड वो एरे लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी और वो इनिशियलाइज भी हो जाएगी। नाउ इनसाइड दिस our bookmarks adapter we are going to access this array list directly। so सबसे पहले ये रिटर्न वाला ही फिक्स करते हैं। so simply here main activity dot bookmark list dot size and which means हम लोग इसकी जो भी साइज हो उसे रिटर्न करके दे दो and after that here we can simply use this as for now we don't have any image right now। so मैं उस पर्टिकुलर साइट का जो भी फर्स्ट लेटर होगा उसे शो कराना चाहूँगा। so simply text is equal to and here use that bookmark list from main activity dot bookmark list and इसके अंदर simply pass this position and dot and उसका जो भी नेम होगा उस नेम का फर्स्ट इंडेक्स आपको फेच करना है विच मीन्स 0th पोजीशन आपको फेच करनी है एंड इट विल शो एन एरर। सो हमें इसे ट्रू स्ट्रिंग में कॉल करना पड़ेगा क्योंकि इसी पे कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है एंड आफ्टर दैट यहाँ का जो नेम होने वाला है सो होल्डर डॉट नेम डॉट उसका जो टेक्स्ट होगा वो सिंपली होगा यही सेम मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क लिस्ट एंड आफ्टर दैट पोजीशन एंड दिस टाइम आई वांट इट्स URL टू बी इट्स टेक्स्ट। सो सिंपली URL एंड ये हमारे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में सेट हो जाएगी। फॉर नाउ हम लोग इस रूट के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, वी विल टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर वीडियोज़। एंड अनदर थिंग ये बुकमार्क व्यू का जो टेक्स्ट है इस समय वाइट है एंड इट विल बी नॉट विजिबल। सो फॉर नाउ मैं ये रिमूव कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। तो नाउ लेट्स ऐड सम आइटम्स टू आवर मेन एक्टिविटीज़ बुकमार्क लिस्ट एंड एक्चुअली हमें इस अडेप्टर को भी सेट करना है। सो दिस अडेप्टर इज़ क्रिएटेड इन दिस फ्रैगमेंट होम। सो इसका जो वर्क है वो हमें हमारे होम फ्रैगमेंट के अंदर करना पड़ेगा। सो सिंपली हियर नाउ वो अडेप्टर रिलेटेड वर्क हम लोग यहाँ पे नीचे करने वाले जस्ट हियर एंड हमें वो रिसाइकल व्यू के अडेप्टर का एक्सेस लेना पड़ेगा। सो सिंपली फर्स्ट बाइंडिंग डॉट रिसाइकल व्यू जस्ट टू चेक हमारे पास रिसाइकल व्यू है एंड यप वी हैव द रिसाइकल व्यू एक्सेस एंड डॉट एंड हमें यहाँ पे अडेप्टर सेट करने का एक ऑप्शन दे रहा है बट बिफोर सेटिंग अडेप्टर मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट सेट करना चाहता हूँ। सो ये दिस वन सेट एज फिक्स साइज टू ट्रू एंड दिस इम्प्रूव्स आर एप्स परफॉर्मेंस दैट्स वाई मैं इसे सेट कर रहा हूँ एंड डॉट रिसाइकल व्यू डॉट सेट आइटम कैश साइज। सो सिंपली कैश एंड यू विल सी दिस सेट आइटम व्यू कैश साइज विच सिंपली मीन्स कि हमें रिसाइकल व्यू के अंदर कितनी आइटम्स ऑलरेडी कैश में चाहिए विच मीन्स कितनी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए एंड सिंस वी डोंट रिक्वायर मच आइटम्स सो मैं इसे 5 सेट कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें हमारे रिसाइकल व्यू के लिए एक लीनियर लेआउट भी सेट करना पड़ेगा। सो बाइंडिंग डॉट रिसाइकल व्यू डॉट एंड लेआउट मैनेजर एंड एक्चुअली हमने अब तक जितने भी लेआउट मैनेजर सेट किए वो सारे लीनियर लेआउट्स थे बट दिस टाइम आई वॉन्ट इट टू बी अ ग्रिड लेआउट मैनेजर। सो ग्रिड विच मीन्स एक्चुअली ये जो आइटम है हमारी बुकमार्क व्यू वाली ये ग्रिड में ज़्यादा अच्छी दिखेगी विच मीन्स एक यहाँ पे दूसरी यहाँ पे तीसरी यहाँ पे। अगर मैं लीनियर यूज़ करता हूँ ना item will be one below another and it will not look that good। so simply I want to use a grid layout manager here। so grid layout manager and now here we need to pass two things। first is the context so we can simply use require context here and after that एक लाइन के अंदर कितनी आइटम शो होनी चाहिए and I want it to be 5 for now। you can increase and decrease the count and check जो भी आपको अच्छा दिखे एंड आफ्टर दैट अब इसके लिए फाइनली अडेप्टर सेट करते हैं। सो सिंपली बाइंडिंग डॉट रिसाइकल व्यू डॉट अडेप्टर इज इक्वल टू एंड जो हमने अभी क्रिएट किया है सो सिंपली दिस बुकमार्क अडेप्टर एंड वी नीड टू पास अ कॉन्टेक्स्ट हियर सिंपली। सो सिंपली अगेन रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट एंड दैट्स इट। हमारे रिसाइकल व्यू का काम हो चुका है, उसके अडेप्टर को हमने सेट कर लिया है। नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड आइटम्स टू आवर मेन एक्टिविटीज़ लिस्ट। सो इसके अंदर हम लोग जिससे कुछ शो करा सके सो मैं यहाँ पे वो आइटम्स ऐड कर लेता हूँ। सो हाउ वी कैन डू दैट सो सिंपली हियर मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क लिस्ट डॉट ऐड एंड यहाँ पे एक बुकमार्क का एलिमेंट लगेगा। सो सिंपली बुकमार्क एंड इसका जो नेम होगा वो होगा लेट्स से गूगल। ओके प्रीटी सिंपल नथिंग ग्रेट एंड आफ्टर दैट इसका जो URL होगा वो फॉर नाउ में रख लेता हूँ
www.google.com, नथिंग ग्रेट, एंड मैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ हियर क्विकली। सो मैंने अपनी लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स ऐड कर लिए हैं जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। इन फ्यूचर हम लोग डायनेमिकली आइटम्स को कैसे ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं हम लोग चेक करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड टेस्ट आवर बुकमार्क्स फंक्शनैलिटी। सो फाइनली ऐप इज़ इंस्टॉल्ड एंड एज यू कैन सी हमें यहाँ पे बुकमार्क्स दिखाई दे रहे हैं। आई नो दे डजंट लुक दैट गुड बट स्टिल वी कैन सी दोज बुकमार्क्स, एंड आफ्टर दैट इफ़ आई क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम नथिंग इज़ हैपनिंग, एंड अगर मैं स्क्रॉल पे करता हूँ तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि नीचे कोई आइटम्स है ही नहीं। सो लेट मी टर्न इट ऑन माई इंटरनेट एंड लेट मी शो यू समथिंग। सो लेट मी सर्च google.com here and let's hit enter, and I am going to move back again, so simply back, and you will see यहाँ पे items increase हो चुकी है। and अगर मैं फिर से google.com सर्च करता हूँ यहाँ पे, so simply google.com and let's hit enter, and I am going again back, एंड यू विल सी यहाँ पे और आइटम्स इंक्रीज हो चुके हैं। सो आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो। एंड नाउ वाई दिस आइटम्स आर इंक्रीजिंग, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ये कोड हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है जितनी भी बार हम इसे कॉल करें, डैट्स वाई यहाँ पे आइटम्स बढ़ते ही चली जा रही है क्योंकि लिस्ट वापस रीसेट नहीं हो रही। सो ये इशू को हम लोग फ्यूचर में देख लेंगे, जब हम लोग डायनेमिकली आइटम्स ऐड करेंगे तब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।